बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुजतबा हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, देखते हैं हैदर शाह उन शेख को क्या कहते हैं। लाइव पे आके आप कह रहे सुलह करने, एक तरह कल आके आप कह रहे कि जी पर्पल शर्ट किधर है मेरी, मैंने अंकल को वीडियो कॉल करनी है। तुम्हारा तुक बनता है भाई, तुम्हारी हरकत बनती है, ऐसे घर बसते हैं। फिर बोलोगे कि हाँ भाई ये सैयद होकर कैसी बातें कर रहा है, इसकी बहन नहीं है क्या? ऐसे घर बसते हैं। उमेर से कितना प्यार करता है रजब भट्ट साहब। वो चाहेगा कि उसकी वजह से कोई मेरे ऊपर गलत बात करे, और उसके घर वाला, उसका फैमिली मेंबर ही अभी तक जो। तो शाह जी, आपका मतलब है कि अगर उसने घर बसाना है तो आपको बुरा भला नहीं कहना चाहिए था। जो भी उसने कहा, ब्राउन शर्ट या पिंक शर्ट या पर्पल शर्ट, आपको नहीं कहना चाहिए था। अगर उसने ये ज़्यादती आपके साथ कर दी है तो फिर रजब भट्ट जो है वो कभी भी घर नहीं बसाएगा। उसे बीवी की कोई फ़िक्र नहीं है, उसे बच्चे की कोई फ़िक्र नहीं है, उसे सिर्फ आपकी फ़िक्र है। वो अपने माँ बाप बीवी बच्चों को छोड़ सकता है आपकी खातिर, राइट? इतनी भी क्या आपकी जो है अहमियत है उसकी ज़िंदगी में? बंदा तो ये पूछेगा ना कि इतनी भी कौन सी अहमियत है उस शख्स की ज़िंदगी में आपकी कि उसे अपनी बीवी और बच्चा कुर्बान करने के पर तुला है। चलें, बीवी के साथ उसका 2-3 साल का जो है वो रिलेशन है, लेकिन बच्चा जो है वो तो उसका खून है। आपकी खातिर वो बच्चा भी छोड़ देगा, आपकी खातिर वो बच्चा भी छोड़ देगा, उसे कोई फिक्र नहीं है। गुड। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मेरा तजर्बा है कि आप लोगों की वजह से ये घर ख़राब हुआ है, ये घर तबाह बर्बाद हुआ है, सिर्फ आप लोगों की वजह से। आप लोगों को जो है पता ही नहीं है कि किसी दोस्त के घर किस तरह जाना है। दोस्तों की जगह जो है बैठक में होती है, ड्राइंग रूम में होती है, रूम में, उसके पर्सनल रूम में नहीं होती। जबकि ईमान के जब मैंने पोस्ट देखी कि रजब भट्ट के दोस्त जो हैं वो हर वक्त जो हैं वो हमारे घर रहते थे, तो कोई भी नहीं इज़्ज़तदार बंदा ये बर्दाश्त करता। जितना भी कोई हो, कोई शख्स भी ये बर्दाश्त नहीं करता कि आप हर वक्त जो है उसके घर चढ़े रहें। आजकल अपने सगे रिश्तेदारों को कोई नहीं बर्दाश्त करता, आप तो फिर जो है वो दोस्त हैं उसके। और फिर दूसरी बात, ईमान रजब ने कहा है कि कोई फ़िक्र नहीं होती थी, ना कोई हमारा दरवाज़ा नॉक करता था, ना ही हमसे इजाज़त लेता था, डायरेक्ट अंदर आ जाता था। कोई फ़िक्र नहीं कि किस हालत में हम पड़े हुए हैं। बीवी और शौहर का कमरा है, उसमें 100 प्राइवेसी होती है। इवन कि उस औरत ने इतना भी बताया है कि अगर मैं अपने बच्चे को फीड करवा रही होती थी तो वो भी जो है वो ये इग्नोर करके तो बैठे रहते थे वहाँ पे। तो शाह जी, आपको भी तो सोचना चाहिए था। आप हैं, उसके बाद मान डोगर है, दूसरे दोस्त हैं, सब लोगों ने यही क्या, ये तरीका, ये कोई ठीक तरीका तो नहीं था। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से उसे मसला आप लोगों से ही था कि उसके घर की कोई प्राइवेसी नहीं। अगर भट्ट ने कार ली है तो सबसे पहले आपको दिखाने चला गया, बीवी को दिखाई नहीं। अगर जो है वो कोई और अचीवमेंट हुई है तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्म किया। अगर वो बीवी को कॉफ़ी पिलाने गया तो आप पीछे बैठे हुए हैं। तो क्या उन दोनों की आपस की कोई प्राइवेसी नहीं थी? ठीक है, वो शख्स गलत था, रजब भट्ट जो है वो गलत है। आपको चाहिए था कि आप उसे कहते कि यार ये तुम लोगों का पर्सनल मैटर है, तुम जो पहले अपनी बीवी से हो, उसके बाद फिर हम चलेंगे। आप भी पीछे बैठे रहते थे, चढ़े रहते थे हर वक्त। ये कोई तरीका तो नहीं था। इस गुनाह में आप लोग भी शरीक हो। ये जो खुदा न खास्ता ये अगर तलाक हो जाए, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, अगर हुआ तो इसमें आप लोग शरीक हो। ये आप लोगों की वजह से ही हुई है। ठीक है, वो बद किरदार है, जो कुछ भी है, उसके रिलेशंस आगे पीछे, लेकिन ये भी सबसे बड़ा मसला था कि उस औरत और मर्द के दरमियान में कोई प्राइवेसी ही नहीं थी। प्राइवेसी तो तब होती कि आप लोग उसे स्पेस देते। आप लोग हर वक्त उनके घर बड़े रहे। बीवी को वो जो है टोक रहा है, आपके साथ मोहब्बतें वो शो कर रहा है, तो इसका क्या मतलब लिया जाएगा? इससे क्या होगा? फिर आप जो है वो, आपके साथ किसी ने अगर बदतमीज़ी कर दी है तो मतलब कि उसका घर ख़राब हो जाएगा।
शाह जी इस तरह की बातें नहीं करते होते, दुनिया पता नहीं क्या क्या सोच लेती है। और सेकंड थिंग, ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि ईमान ने साथ में ये भी कहा था कि जब मैंने रजब से बात की कि तुम्हारे दोस्त बगैर पूछे मेरे कमरे में आ जाते हैं, उन्हें कुछ तो ख्याल करना है, उन्हें कुछ तो ख्याल करना चाहिए कि हम किस तरह बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं हम। तो आगे से रजब कहता है यार पैसा कमाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। इतना भी कौन सा पैसा है जो इतनी बेगैरती, तो मतलब कि पैसा कमाने के लिए कुछ भी करना है। हाँ, लानत नहीं है ऐसे पैसे पे जिसमें आपकी बीवी, आपके बच्चों, आपकी माँ बहन की इज्जत ही जो है वो सिक्योर ना हो। अगर वो सिक्योर नहीं, अगर वो महफूज नहीं है, ऐसे पैसे को किधर लेके जाना है? क्या ये दुनिया में ही सारा कुछ है? आगे मरना कोई नहीं है, वफात कोई नहीं होनी आपकी, इंतकाल कोई नहीं करना आपने। तब क्या होगा? उधर क्या जवाब दोगे? आपकी जिम्मेदारी आपकी बीवी, बच्चे, माँ बाप थे, आपकी औलाद थी, न कि आपके दोस्त थे। आप दोस्तों के हकूक़ जो है वो अदा करते रहे, अपनी बीवी बच्चे को इग्नोर किया आपने, ये पूछा जाएगा। और ये जो जितने गुनाह कर रहे हैं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। ऑन शेख, मुझे मालूम है ऑन शेख ने भी जो है वो, उसने भी ये घर ख़राब करने में बहुत कोशिश की है। उसके बाद गज़ल का भी कसूर है, आपका भी कसूर है शाह जी, और आपके जितने भी दोस्त थे, ये डोगर शोगर सारे, सब लोगों का कसूर है। इतना ही तुम लोगों ने उसे समझाया नहीं। फिर तुम लोगों की सबसे बड़ी और पहली गलती है कि तुम लोगों ने उसे स्पेस नहीं दी, उसे घर में जो है वो रहने ही नहीं दिया। अगर वो घर में गया तो आप लोग उसके साथ रहे। कभी उसे छोड़ा है बीवी के साथ उसकी अकेले? जब भी देखा है उसके घर तो रश ही लगा हुआ होता है। इतना भी कौन सा पैसा, उस पैसे का क्या फ़ायदा जो हर वक्त जो है वो अफरा तफरी के आलम में जिसने आपको डाला है। सुकून ही नहीं है, ना बीवी बच्चों के लिए टाइम है, ना माँ बाप के लिए कोई अलहदा से भी तो टाइम होता है। कोई ये तो नहीं अब मैं व्लॉगर हूँ तो सारे दिन मैं व्लॉग ही करता रहूँगा और मैं दोस्तों को लेके और कैमरामैन को लेके आगे पीछे वो मेरे घूमते ही रहेंगे और काम कोई नहीं है। ठीक है, एक 10-12 मिनट की वीडियो डाल दो, बस ख़त्म। अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि अब वो पक्के मेरे घर ही आ गए हैं और बेपर्दगी हो रही है। और सबसे बड़ा कसूर है तुम दोस्तों का। तुम लोगों ने उसके घर को तबाह किया है, ख़राब किया है, बर्बाद करके रख दिया। अगर तुम लोग उसे समझाने वाले होते और ख़ुद समझने वाले होते तो उन्हें स्पेस देते, उन्हें प्राइवेसी उनकी जो है डिस्टर्ब ना करते, तो कभी ये मामला होता ही नहीं। तुम लोगों ने उसे स्पेस ही नहीं दी, उसे छोड़ा ही नहीं। छोड़ देते थोड़े दिन, कहते कि यार तुम अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करो। इस बात पे मैं डकी को जो है वो अप्रिशिएट करता हूँ, सीधी सी बात है। डकी ने अपनी वाइफ के साथ जो है वो टाइम अच्छा स्पेंड किया, हक अदा किया है उसने। हनीमून पे गया, वर्ल्ड टूर करवाया है, घूम फिर रहा है, एंजॉय कर रहा है, बीवी उसके साथ है। तो इस रजब भट्ट को ये देख के भी शर्म नहीं आई कि देखो एक जो है वो शख्स अपना घर बचाने के लिए क्या कर रहा है और दूसरा देखो वो भी तो तुम्हारी तरह का फेमस आदमी था, वो भी तो वायरल था। तुमने यही कुछ करना था, बीवी तो तुमने वैसे ही दिखाई हुई थी, उसे साथ लेके व्लॉग कर लेते, उसे साथ लेके व्लॉगिंग करते जैसे माँ बाप को लेके करते हो, जैसे बीवी को थोड़ा सा ले आते थे बीच में। ठीक है, दोस्त भी होते हैं, दोस्तों के साथ भी रुकना होता है, उनके साथ भी गपशप होती है, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है। हर चीज़ के लिए कुछ बाउंड्रीज सेट करनी पड़ती हैं। तुम्हारे रिलेशन में कोई बाउंड्रीज ही नहीं थी। ऐਵੇਂ हो, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, बाप को जो मर्जी कह रहे हो, बहन को जो मर्जी कह रहे हो, माँ को जो मर्जी कह रहे हो। एक मैंने वीडियो देखी है लास्ट टाइम, रजब भट्ट साहब जो है वो गज़ल टांगों पे पाँव रख के बैठा हुआ है और साथ में डोगर बैठा हुआ है। कुछ तमीज़ है यार, कुछ तरीका है, ये इंसानियत है। हम मुसलमान हैं। तुम्हारी इसी हरकतों की वजह, इस नौसत की वजह से तो घर बर्बाद हुआ है।
ये नहुसत ही तो घर बर्बाद करती है। वो जितने भी दोस्त तुम्हारे क्लोज हैं वो दोस्त दोस्त ही हैं, खूनी रिश्तेदार थोड़ी हैं, महरम थोड़ी हो गए हैं तुम्हारी फैमिली के लिए। क्या ही बात।